कीजिए, उससे प्रार्थना कीजिए। ठीक है, ठीक है। जगत माता माँ लक्ष्मी का मैं पुत्र श्रीम रजत आप सभी के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। आज नया साल का पावन दिन है और मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे ही महान लोगों के मुझे आज सुबह सुबह दर्शन हो रहे हैं। तो आप सभी लोग बस आप म्यूट कर लें और मैं आज की प्रोसेस शुरू कर रहा हूँ। आज को बस आपको एनर्जी रिसीव करनी है। ठीक है, सभी लोग म्यूट म्यूट कर दीजिए, सभी लोगों को आज एनर्जी रिसीव करेंगे। संतोष भाई सबको म्यूट ऑल कर दीजिए, मुझे छोड़कर बाकी सबको म्यूट कर दीजिए और बस आप एडमिट करते रहिए, सबकी एंट्री देते रहिए। आज एक विशेष दिन है, इसकी ऊर्जा हम लोग प्राप्त करेंगे। क्यों विशेष, सवाल बनता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी हमारी भाभी भी लगती हैं, हमारी बहन भी लगती हैं, पारुल जी का, जो जिन्होंने जबरदस्ती आज का सेशन रखवाया है। पिछला सेशन रखवाया था अभय जी ने, जिसका लाभ मुझे लगता है 3 4 5 लोगों को प्राप्त हुआ तुरंत, जिसमें कुछ लोगों ने बताया आके कि हाँ मुझे प्राप्त हुआ, मुझे प्राप्त हुआ। आज मेरा कोई मन नहीं था। क्यों मन नहीं था? क्योंकि कभी कभी जीवन में क्या होता है कि आप सब कुछ छोड़ के शांत रहना चाहते हैं। तो आज मैं पिछले करीबन 24 घंटे से शांत था और अगले 24 घंटे और शांत रहना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि ये साल मुझे शांत रहने के लिए नहीं बनाया गया है। तो मैं कहाँ हूँ, सबसे पहले ये बताता हूँ। हमारी कुंडली में 9वां भाव होता है। 9वां भाव जो गुरु को राशि को रिप्रेजेंट करता है, ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है, धर्म को रिप्रेजेंट करता है, गुरुओं को रिप्रेजेंट करता है। जीवन में कभी भी आपको लगे कि आपको सही दिशा और दशा नहीं मिल रही है, जीवन में कभी भी लगे आपको कि आप सही चीज तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, आपको अध्यात्म की जरूरत है, आपको ज्ञान की जरूरत है, आपको दिशा की जरूरत है, तो आप आंख बंद करना। मेरी आज जो मैं सबसे पहली बात बताने जा रहा हूं, ये मतलब मेरे ऊपर यहीं का असर है। मैं जो भी बात बोलूंगा अपनी फीलिंग के साथ बोलूंगा कि आपको जीवन में कभी भी महसूस हो कि आपको दिशा नहीं मिल रही है, या आप जो करना चाह रहे हैं पता नहीं वो सही है कि नहीं है, आप चीज को फील नहीं कर पा रहे हो, आपके ऊपर कृपा नहीं बरस रही है, आपका भाग्य एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है, तो ये सारी जिम्मेदारी कुंडली में दी गई है 9वें भाव को। ठीक है, 9वां भाव जो भी कुंडली देखना जानता है उसको पता होगा, जिसको नहीं पता उसको शॉर्टकट में बता रहा हूं, बस आप ध्यान से सुन लें, बाकी काम हो जाएगा। ठीक है, तो 9वां भाव यानी कि हमारा जो गुरु की कृपा है और 9वें भाव की कृपा है, वो एक्टिवेट होती है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, जो हमारा काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है, वहां से। ठीक है, तो जीवन में कभी भी आपको लगे कि आपके जीवन में भाग्य, दशा, दिशा या ज्ञान या किसी भी चीज की कमी आ रही है, तो आप बंद करना, मेरी बात ये लिख के रख लेना गोल्डन अक्षर से, क्योंकि मुझे इस धाम ने बहुत कुछ दिया है और मेरे प्रयास रहता है कि साल का पहला दिन मेरा यहीं गुजरे। तो मैं ऐसी कृपा अभी तक तो उनकी बरसी है और कब तक रहेगी मुझे नहीं पता। तो आज मैं कल से यहीं पे हूँ। 12 ज्योतिर्लिंग 12 राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं। जीवन में कभी मौका मिला, ईश्वर ने मौका दिया, तो मैं जरूर आपको बताऊंगा कि किस ज्योतिर्लिंग से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं। आपको बहुत भय लगता है, आपके व्यापार में तरक्की नहीं होती है, आंख बंद करके आप उज्जैन महाकाल चले जाएं। हर ज्योतिर्लिंग में एक एक बहुत सुपर एनर्जी है, वो वहां से एनर्जी जनरेट होती है। तो आज मैं हूँ बाबा की नगरी में, भाग्य की नगरी में, गुरु की नगरी में, विद्या की नगरी में, या मैं कह सकता हूं कि एक ऐसी नगरी में जहां से जीवन की शुरुआत होती है, बिना ज्ञान के कुछ नहीं होता। तो मैं एक ऐसी जगह बैठा हुआ हूं और आज ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह 4:30 या 5 बजे के बीच में बाबा ने दर्शन दिए। तो एक विशेष कृपा तो आज कहीं ना कहीं से है, और शायद मैं आप यहाँ बैठकर मेरे मुंह से कुछ निकलेगा आपके लिए तो वो कृपा आप तक भी पहुंच जाएगी। ये आज की ट्रेनिंग को करने का बस, या मैनिफेस्टेशन को करने का पहला उद्देश्य था कि वो कृपा, या मैं जो अपनी छोटी सी झोली में कुछ लेके आया हूं उसके कुछ अंश आप सब तक पहुंच जाएं और वो ऊर्जा आप तक पहुंच जाए। क्योंकि हर व्यक्ति मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आप भले आज यहाँ यहाँ हो ना हो,
लेकिन अगर आप हमारे साथ अगले 15-20 मिनट तक मुझसे जुड़े रहेंगे और मेरी एनर्जी को फील करेंगे, तो यहाँ की वो ऊर्जा आप तक जरूर पहुंच जाएगी। ठीक है, डॉक्टर साहब का स्वागत है, जितने लोग भी आ चुके हैं सबका स्वागत है। मैं अभी फ्लो नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि मेरा फ्लो एक बार बनता है तो फिर टॉप गेट तक जाने दीजिए। और वैसे बोलना नहीं चाहता था, लेकिन आप लोग ने मजबूर कर दिया, पारुल बहन ने मजबूर कर दिया कि नहीं नहीं सलीम भाई 1 तारीख को कुछ रख दो। देखिए आज पहले विशेष विशेष दिन क्यों है? आज का दिन 1 तारीख है, सूर्य की ऊर्जा है। सूर्य वो एनर्जी है जो 9 ग्रहों को बैलेंस करता है। एक एक 1 करोड़ रुपए का फार्मूला देके जा रहा हूँ, 1 करोड़ का, जो आपको कहीं नहीं है। और मैं इसका, आप कहोगे तो वेद पुराण की लिखित दे के जाऊंगा। मैं जब भी आता हूँ कोशिश करता हूँ कुछ नया बता के जाऊं। हर ग्रह के ऊपर एक, उसके ऊपर एक ग्रह होता है। अगर किसी कारण से आपकी कुंडली में अगर कोई ग्रह कमजोर है तो उसके ऊपर एक ग्रह होता है, वो उसको बैलेंस करता है। एक ये पूरा एक बहुत बड़ा श्लोक है, जीवन में कभी इसके विषय में चर्चा हुई तो जरूर बताऊंगा। तो एक ग्रह के ऊपर दूसरा ग्रह है, दूसरे ग्रह के ऊपर तीसरा है, तीसरे के ऊपर चौथा, पांचवा, छठा है। ऐसा कहा गया है कि यदि आप उसको कंट्रोल कर ले तो उसके नीचे के सारे ग्रह बैलेंस हो जाते हैं। तो सबसे हाईएस्ट जो प्लेनेट है वो सूर्य है। यदि आप सिर्फ सूर्य को बैलेंस कर लो, तो ऐसा वेद पुराण में लिखित है, ज्योतिष शास्त्र में लिखित है कि आपके 9 ग्रह ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएंगे। गुरु मंत्र है 1 करोड़ का, सिर्फ आप सूर्य को बैलेंस कर लो। आप बाकी ग्रह को बैलेंस करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 करोड़ का गुरु मंत्र है, जो आपको मैं लिखित वेद पुराण के श्लोक के साथ बता सकता हूँ। ठीक है, हर एक का एक चीज का प्रोसेस है, इस पे एक पूरी थ्योरी रिसर्च मेरी चल रही है। जीवन में यदि मौका मिला तो वो भी रिसर्च आपके सामने मैं लेके आऊंगा। तो आज एक नहीं, दो नहीं, 3 सूर्य की एनर्जी जनरेट हो रही है। एक पहला दिन से हो रही है, 1 तारीख है। दूसरा महीने से हो रही है, पहला महीना है। तीसरा साल से हो रही है, एक एक एक। और जब भी सत की एनर्जी की बात करता हूं तो 1 2 3, मैं कई बार अपनी क्लासेस में बता चुका हूं कि 9 अंक हैं, जिसमें से 1 2 3 सत के नंबर हैं, 4 5 6 तय जो हैं वो रज के नंबर हैं, और 7 8 9 ये तम के नंबर हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि सूर्य और चंद्रमा बैलेंस करता है, वो 3 करता है। 3 यानी कि गुरु बृहस्पति। ठीक है, तो आज का सीएन अगर आप निकालेंगे, क्योंकि आप में से बहुत से लोग अंक ज्योतिष के हैं, डॉक्टर दीपक सर हमारे आदरणीय गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ इस यहाँ की बेसिस के साथ में। तो उन्होंने बहुत हम सबको बेसिक सिखाया हुआ है। तो आज का सीएन यानी कि मूलांक 1 है, और भाग्यांक क्या है वो आपको पता ही है, बहुत पावरफुल एनर्जी है। तो सत की एनर्जी जनरेट हो रही है आज। ठीक है, सत की एनर्जी हमारे जीवन को दिशा देती है। रज सत बैलेंस होगा तो रज और तम अपने आप बैलेंस हो जाएगा, ऐसा आप ब्रह्मांड की कई किताबों में वर्णित है। तो आज सत की ऊर्जा है। ठीक है, तो आज इस ऊर्जा का लाभ उठाएंगे। कुछ और बातें हम आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि आज 3 3 सूर्य की एनर्जी है। और मैं जहां बैठा हुआ हूँ, ये सौभाग्य की बात है, वो गुरु का ही स्थान है। ठीक है, 9वां भाव यानी कि गुरु, 9वें भाव जो राशि होती है वो गुरु की राशि होती है, 9वीं और 12वीं, वहां मैं बैठा हुआ हूँ। इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ कि इस समय 27 प्रकार के मैं पहले तो आपको बता रहा हूँ कि मैं, मुझे क्यों मजबूर होना पड़ा पारुल बहन की बात पे। चलो यार, मैं ही क्यों लाभ लूं, आप लोग को थोड़ी एनर्जी मिल जाए। 27 प्रकार के योग होते हैं पंचांग में। अगर आपको पंचांग के बारे में पता है तो उसमें से एक योग बनता है जिसको कहते हैं शुभ योग, नाम ही उस योग का शुभ है। ठीक है, लक्ष्मी जी का योग है। कौन सा योग है? लक्ष्मी जी का। ठीक है, नोट करते जाना, लक्ष्मी जी नंबर 6। ठीक है, दिन कौन सा है आज? गुरुवार। ठीक है, नंबर 3 की एनर्जी आ गई। ठीक है, अच्छा देखिए, एक दो चीज फंसती हैं तो मैं जल्दी आता नहीं हूँ। जब हमें, मुझे कई चीजें दिख जाती हैं तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, फिर मुझे आना पड़ता है। ठीक है, तो पहला योग तो सीधा सीधा बना दिया। शुक्ल पक्ष है, हाईएस्ट पावर होती है, शुक्ल पक्ष यानी हाईएस्ट पावर है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, जहां मैं बैठा हुआ हूँ इस समय त्रयोदशी तिथि है। और ये अगर आपने, अगर थोड़ी बहुत जानकारी रखते होंगे तो ये शंकर जी को रिप्रेजेंट करती है, वहीं बैठा हुआ हूँ। ठीक है, तो हर चीज जब मैच होती है तभी मैं यहाँ पे एक्टिवेट हुआ हूँ। चंद्र राशि, सूर्य राशि,
बहुत विशेष बात होती है आज दिन की। आज अगर हम दिन की बात करते हैं तो आज पूरे दिन की जो आपकी सूर्य राशि है वो खुद धनु है। धनु यानी कि जहां मैं बैठा हुआ हूँ, बृहस्पति की राशि। ठीक है। और जो अगर हम बात करते हैं चंद्र राशि, तो वो वृषभ की है, यानी कि शुक्र की राशि है। तो फिर से लक्ष्मी नारायण योग आ गया। मैं जल्दी पल्ली आता नहीं हूँ, ये लोग मजबूर करते हैं, तो मैं तभी प्रकट होता हूँ जब मुझे कई चीजें एक साथ दिख जाती हैं। तो आज देखिए, सूर्य राशि 12 राशियों में कोई भी हो सकती थी, चंद्र राशि 12 राशियों में कोई भी हो सकती थी, लेकिन ऐसे ही योग क्यों बना कि एक एक लक्ष्मी की राशि, एक एक विष्णु जी की राशि है। यानी कि कहीं ना कहीं वो एनर्जियां बन रही हैं। तो कृपा है। पहला योग से बना, दूसरा दिन से बना, फिर शंकर जी की एनर्जी आ गई, 6 भी आ गया, 3 भी आ गया, 9 की पावर भी आ गई। ठीक है। मैं बैठा 9 की जगह पे हूँ। ठीक है। तो बहुत सारी योग हैं, तो मैं 2 घंटे इस बात पे बोल सकता हूँ, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। 2 घंटे नॉन स्टॉप इस बात पे बोल सकता हूँ, और आप बोर नहीं होगे, इस बात की गारंटी है। ऐसी ईश्वर की कृपा है, उनके आशीर्वाद है। उस पे यहीं पे इस बात को रोकता हूं मैं, क्योंकि आज जिस लिए मैं आया हूँ उसकी बात। तो दिन बहुत विशेष है, और इस दिन में हमको कुछ अलग करना है। क्या अलग कर सकते हैं? आज हम काम कर सकते हैं, अपनी कुंडली को एक्टिवेट कर सकते हैं। कुंडली को देखिए, हर एक की कुंडली में कोई ना कोई समस्या है। यदि आपके जीवन में समस्या चल रही है तो समस्या है। वो अलग अलग भाव की हो सकती है। हो सकता है किसी के परिवार में समस्या हो, यानी पति पत्नी के संबंध में समस्या हो। किसी को हो सकता है चौथे भाव, यानी कि घर घोड़ा गाड़ी बंगले में समस्या हो। किसी के हेल्थ की प्रॉब्लम में समस्या हो सकती है, यानी कि छठे भाव की समस्या हो सकती है। किसी को मृत्यु मृत्यु की समस्या हो सकती है, यानी कि मृत्यु का भय हो सकता है। किसी को आय की समस्या हो सकती है, किसी को खुद की इंटरनल पावर की समस्या हो सकती है, किसी को वाणी की समस्या हो सकती है। हजारों प्रकार की समस्याएं हैं, ये रिप्रेजेंट करती हैं पूरी कुंडली को। तो आज हम लोग कुंडली को एक्टिवेट करेंगे। वैसे ये मैं कराता नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि आज का दिन ऐसा कुछ आ गया है, तो मैंने कहा चलो प्रयास करते हैं, शायद धोखे से हो जाए। मेरी क्षमता नहीं है कि मैं ये कर पाऊं, लेकिन प्रयास करने में नहीं जानता। हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भैया ईश्वर की मर्जी है। तो जितने लोग भी आ चुके हैं, आप बिल्कुल एक्टिवेट हो जाएं। मुझे नहीं पता कौन आ चुका है कौन नहीं आ चुका हूँ, क्योंकि मैं आज फोन से हूँ। तो वो संतोष भाई बताएंगे कौन आ गया कौन नहीं आया। बाकी आप सभी लोग एक्टिवेट हो जाएं। संतोष जी, कितने लोग आ चुके हैं संतोष सब भाई? तक 37 लोग आ गए हैं। वेरी गुड। हम आशा करते हैं सभी लोग 38। बहुत प्रसन्न होंगे। और जितने लोग आ चुके हैं, मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। तो बिना समय गंवाए, मैं अब तक आपको बता चुका हूं आज के दिन का महत्व क्या है। अब आपको क्या करना है, आप आसन में बैठ सकते हैं, आसन में बैठ जाएं। ज्यादा नहीं समय लूंगा, 15-20 मिनट में कुछ बातें बोलूंगा। मैं बोलूंगा, आपको वो फील करनी है। ठीक है। मैं बोलूंगा, फील आप करेंगे। ठीक है। इसको करते समय आप एक काम कर सकते हो। काम क्या कर सकते हो? आसन में बैठ सकते हो, नहीं बैठ पा रहे हो कुर्सी में बैठ जाओ, जैसे आपको रिलैक्स हो बैठे बैठ जाओ। इसको करने से पहले आप एक एक काम कर लीजिए। अगर आप नहाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं नहाए हैं किसी कारण सर्दी बहुत है, तो आप थोड़ा सा हाथ में जल ले लीजिए। ईश्वर को 1 मिनट आंख बंद करिए, मैं करा देता हूँ। 1 मिनट, जो लोग भी नहीं नहाए हैं या किसी कारण से इतना शुद्ध नहीं महसूस कर पा रहे हैं, तो हाथ में जल ले लीजिए। और मैं कोई मंत्र अंत्र पढ़ने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। बस आप 1 मिनट ईश्वर को ध्यान कीजिए और कहिए, हे प्रभु, जिस श्रीम भाई जहाँ बैठे हुए हैं वहां गंगा जी बह रही हैं, मेरे हाथ में जो जल है वो गंगा जी बन जाए। बस हल्की सी फीलिंग, क्योंकि फीलिंग पे गेम है। ठीक है। श्रीम भाई जहाँ बैठे हैं वो गंगा की नगरी है, और मेरे हाथ में जो जल है वो गंगा जल बन जाए। सादा जल लीजिए और अपने ऊपर छिड़क लीजिए। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ज्यादा दिल और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे वेद पुराण में ऐसा कहा गया है कि यदि आप शुद्ध मन से ये काम कर लेते हैं तो आप नहाए भी नहीं होंगे तब भी आप शुद्ध हो जाएंगे। ऐसा वर्णित है। ठीक है। उसके प्रॉपर एक श्लोक है, वो सब मैं पढ़ने के बिल्कुल मूड में नहीं हूं। मैं आज कनेक्शन आपका दिल से दिल का कराना चाहता हूँ। ठीक है। कभी कभी ज्यादा श्लोक करने से क्या होता है, आपके कनेक्शन टूटने लगते हैं। पावर बहुत आती है, लेकिन कनेक्शन टूटने लगते हैं। तो आप बिल्कुल एक सिंपल सा गंगा जल अपने हाथ से खुद बना लीजिए। हाथ में जल लीजिए, सीधे हाथ में
एक बात, श्रीम भाई जहाँ बैठे हुए हैं माँ गंगे, मेरे हाथ में अपनी कृपा बरसिए और अपने अपने ऊपर छिड़क लीजिए, काम खत्म। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, या तो आपके पास दक्षिणा होगी, दक्षिणा आपकी इच्छानुसार होती है, 1 रुपए से लेके 1 करोड़ तक आपकी स्वयं की इच्छा है। वो दक्षिणा नहीं अभी भी है तब भी चलेगा। आप संकल्प बोलते समय, फील करते समय, वो मन में फील करिए कि मुझे आज ये काम करना है। करना क्या है, आप जो फील करोगे, ठीक है, कि मुझे आज 15 बिस्कुट के पैकेट, आप वस्तु भी फील कर सकते हो दक्षिणा के रूप में, और आप पैसा भी फील कर सकते हो कि 500 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, 1 रुपए, 5 रुपए, यथाशक्ति यथा भक्ति। आपको दिल और दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, 1 रुपए मिनिमम, ठीक है, इससे नीचे नहीं चलता है। तो आप उसको अपने मन में फील कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने हाथ में ले सकते हैं तो ले लीजिए। देखिए, मैं ज्यादा इधर उधर की बातें इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि ज्यादा करने से क्या होता है, आदमी भ्रमित होता है। हम कनेक्शन कराएंगे ईश्वर से, तो हाथ में जल ले सकते हैं तो ले लीजिए, नहीं ले सकते हैं तो थोड़ा सा चावल रख लीजिए, हाथ में चावल को पकड़ लीजिए, हाथ में सिंपल से 2 4 5 दाने हाथ में चावल पकड़ लीजिए। पैसा हो हाथ में, 1 रुपया रख लीजिए, नहीं रख सकते हैं तो मन में सोच लीजिए कि आज, आज से लेके अगले 1 2 दिन 4 दिन जब भी आपके पास समय मिलेगा, इस रुपए से आप कुछ सामान लेंगे और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट, किसी को आपको पैसा नहीं देना है, पैसा नहीं देना है, ठीक है। मैं पैसा देने को मैं वैल्यू नहीं देता हूँ क्योंकि मैं भी पैसा नहीं देता हूँ, ठीक है। आप बिस्कुट के पैकेट खरीद सकते हैं, आप किसी को भोजन भोजन करा, म्यूट कर लीजिए सभी लोग, आप भोजन करा सकते हैं, आप कुछ भी करेंगे। और आज के दिन करेंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो कैलाश सर, बहुत बहुत स्वागत है, आपका चेहरा मुझे दिख गया, बहुत दिन बाद दिखा है। जितने लोग भी आ चुके हैं सबका हार्दिक स्वागत है। तो आप मन में एक संकल्प लेंगे, और कि आज मुझे, मन में ही संकल्प ले लें, भले आपके पास आसन हो ना हो, मन का संकल्प ब्रह्मांड का सबसे बड़ा संकल्प होता है, ठीक है। कि आज मैं या तो मंदिर जाऊंगा, अपने अपने परिवार वालों के साथ में नहीं जा पा रहा हूं तो इस हफ्ते टूर लगा लूंगा, ठीक है। और जो मैंने संकल्प किया है वो डोनेट कर दूंगा। किसको डोनेट करूंगा, 5 तत्वों को डोनेट करूंगा। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बातें, किसको डोनेट करूंगा, 5 तत्व को डोनेट करूंगा। किसी इंसान को नहीं करूंगा, पेड़ पौधों को नहीं करूंगा, जानवरों या पशुओं को नहीं करूंगा, पंच तत्व को डोनेट करूंगा। क्या है पंच तत्व, ब्रह्मांड की हर चीज पंच तत्व से बनी हुई है। किससे बनी है, 5 तत्वों से बनी हुई है। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, ब्रह्मांड की जितनी चीजें 100%, 100% 5 तत्वों से बनी हुई है। 5 तत्व आप सब सुपर एक्सपर्ट हो, मैं ज्यादा डीप नहीं जा रहा हूं, बस पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। 5 तत्वों से बनी है। तो पहले हम अपने उस फीलिंग में उन 5 तत्वों से क्षमा मांगेंगे, जाने अनजाने में जिनसे हमारी गलतियां हुई हैं। वो इंसान हो सकता है, वो कोई पशु पक्षी हो सकता है, वो पेड़ पौधा हो सकता है, ब्रह्मांड का कोई भी चीज हो सकती है जिससे पिछले जन्म से लेके अब तक, जिससे हमारे कारण जिसकी क्षति हुई है, जिसका दिल दुखा है, या जिसकी आत्मा हमारे कारण, या उसका जीवन चला गया है। कई बार क्या होता है, जाने अनजाने में हमारे हमसे पाप हो जाते हैं जो हमको नहीं पता होते हैं, कोई बात नहीं। तो हम 5 तत्वों से जब मांगेंगे ना तो वो सब लोग शामिल हो जाएंगे, ठीक है। 5 तत्वों से क्षमा मांगेंगे और 5 तत्वों को फॉरवर्ड करेंगे। तो एक जो तराजू का पल्ला है, एक तरफ गलती हुई, एक तरफ जा रहा है, तो ऑटोमेटिक बैलेंसिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा दिल दिमाग नहीं यूज करना है। दिन की वैल्यू पूरी बता चुका हूं कि पूरी मतलब इससे अच्छा लक्ष्मी नारायण योग हो ही नहीं सकता। या मैं कह सकता हूँ 639, ब्रह्मा विष्णु महेश, या तीनों ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ऊर्जाओं की आज का दिन है। वो सब मैं, जो लोग लेट आए हैं वो मेरा रिकॉर्डिंग देख लेना, वो आपको पता चल जाएगी। अब आ गए हैं, अब क्या करना है आपको, बस शांत मन से, शांत मन जरूरी है, ऐसा जरूरी नहीं है, बाकी चीजें जरूरी नहीं, आपका मन जरूरी है। मन शांत है, आत्मा शांत है, तो आज का संकल्प पूरा हो जाएगा। करेंगे क्या, आंख बंद कर लेंगे सभी लोग और मेरे पीछे पीछे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि भाई कुंडली में 12 भाव होते हैं, 9 9 ग्रह होते हैं, बहुत कुछ होता है।
तो मैं उनमें से कोशिश करूंगा कि कुछ चीजें कैप्चर हो जाएं। हर चीज तो कैप्चर नहीं हो सकती हैं, लेकिन कुछ चीजें कैप्चर हो जाएं और उसका लाभ आप तक पहुंचे। क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि पिछला मैंने एक मैनिफेस्टेशन कराया अभय जी के कहने पे, 24 से 48 घंटे के अंदर कुछ लोगों के काम भी बन गए। मुझे उन्होंने बताया आके, फीडबैक दिया आके। ऐसा कोई था? किसके किसके काम बने थे? मुझे तो याद नहीं है, कोई है ऐसा? मेरा हुआ था भाई जी, प्रतिभा। हाँ, जी बताना भाई नहीं जी। है। हाँ, और किसका मोहिनी। हुआ था? और किसका मोहिनी। हुआ था? भाई मोहिनी का। मैं हूँ। हाँ हाँ जी। हाँ, देखिए। ईश्वर बस हाँ हाँ, आपका बहुत मार्गदर्शन, बहुत ईश्वर का आशीर्वाद। नहीं नहीं, फीलिंग बस मुझे, मेरे मन में उसी दिन ये ख्याल आ गया, यार मैं तो, ईश्वर कराना चाह रहा है इनके काम और मैं अड़ंगा बना हुआ हूँ। मैंने अभय जी को फोन करके कहा, यार धन्यवाद यार, तुमने यार वो काम करा दिया जो मैंने सोचा भी नहीं था। तो ऐसे ही आज पारुल बहन ने कह दिया। अच्छा, एक नई चीज और अनाउंसमेंट करता हूँ। कितने लोगों को आज गिफ्ट चाहिए सलीम भाई से? गिफ्ट चाहिए? तो चाहिए। सबको चाहिए, सब सबको चाहिए। सबको चाहिए, सबको चाहिए। चलो मैं गिफ्ट देता हूँ। सबको एक चाहिए सौ सिंह भाई। 108 दिन का गिफ्ट दे रहा हूँ। ठीक है? आज तक इंडिया में ऐसी प्रोसेस नहीं बनी है मैनिफेस्टेशन की, जो हमारे साथ आप 108 दिन फ्री में सीखोगे। फ्री में। अब मेरे कुछ लोग हैं जो कहेंगे गर्दन पकड़ लेंगे सलीम भाई की, सलीम भाई कितना फ्री बांटते हो। ठीक है? फ्री का मतलब फ्री नहीं होता है, फ्री का मतलब होता है मैं दिल से दे रहा हूँ। ठीक है? कुछ नया दे रहा हूँ। 108 दिन में हम 108 चीजें उठाएंगे। मुझे वैसे करनी तो 500 है, उसमें से 108 में आप सबको आज गिफ्ट के रूप में दे रहा हूं। उन 108 चीजों में हम 108 समस्याएं उठाएंगे। समस्या की बात कर रहा हूं, हल्की बहुत बात नहीं कर रहा हूं। उसको पहले समस्या समझेंगे, समस्या क्या थी और उसको सॉल्व कैसे करेंगे वो। और वो समस्या हम किसी को भी सॉल्व कराने में यूज कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं अगर किसी के हस्बैंड को गुस्सा बहुत आता है या पत्नी को गुस्सा बहुत आता है। ठीक है? तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जो उसका गुस्सा कंट्रोल हो जाए। ऐसा कुछ हो जाए तो मजा आ जाएगा ना। ठीक है ना? 108 समस्याएं, मुझे 500 पार करनी है ऐसी समस्याएं। मैं 108 से शुरू करूंगा आप ही लोग के साथ में। उसमें करना कुछ नहीं है, हफ्ते में एक दिन 1 घंटे का सेशन लेंगे, सिर्फ एक दिन। ठीक है? और जितने लोग आज आए हैं, संतोष भाई एक नजर मार लेना, कल्पना बहन नजर मार लेना, इन सब लोग को, जो जितने लोग आए इनको आप ज्वाइन कर लेना फ्री में। ठीक है? और फ्री में ज्वाइन कराऊंगा 108 दिन। प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम आप लोग तय करोगे, सलीम भाई ये प्रॉब्लम मुझे या मेरी फैमिली में फेस हो रही है, मेरी हेल्थ की प्रॉब्लम है, सलीम भाई ऐसा क्या करें कि मेरा हेल्थ सुधर जाए। सलीम भाई मुझे कैरियर में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आगे। सलीम भाई मेरी मेरी जो बेटी है उसके शादी में प्रॉब्लम चल रही है। मैं बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं की बात कर रहा हूँ, मैं हल्की समस्याओं की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना? बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं की बात कर रहा हूँ। हम लोग कर सकते हैं, फ्री में कर सकते हैं, उसको एक रेमेडी के रूप में दे सकते हैं। मैं चैलेंज करता हूं, अगर वो व्यक्ति उस तरीके से 108 दिन कर लेगा ना, उसको रिजल्ट दिखने लगेंगे कि हाँ कुछ हो रहा है, सिर्फ 108 दिन में। और अगर वो लगातार कर गया, देखिए समस्या बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है वो बीमारी कितनी बड़ी है। अगर मान लो कैंसर है 4th स्टेज का, तो वो 108 दिन में नहीं ठीक होगा, उसको समय लगेगा। ठीक है ना? तो आपको समस्याओं की, हाँ, रिलीफ सिस्टम शुरू हो जाएगा। दर्द हो रहा है तो वो दर्द दर्द की दवा समझ में आने लगेगी 108 दिन में। तो वो सिस्टम हम देना चाहते हैं, आप सबको देना चाहते हैं। तो जितने लोग भी, संतोष भाई और अभय जी और हमारी सुपर एक्सपर्ट जो टीम बैठी हुई है, आप लोग एक नजर मार लेना। जो लोग मेरे कहने पे आज यहाँ पे आए हैं या ईश्वर मैया रानी चाह रही हैं आए हैं, उनको नाम नोट कर लेना। और अगर ये चाहें, यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर आप चाहो तो उसमें मैं 6 काम भी कराऊंगा। वो काम जो आपकी दशा और दिशा बदल देंगे। 108 चीज भी दूंगा और 6 ऐसे काम कराऊंगा जो आपकी दशा और दिशा बदल देंगे, और रोज उसका फॉलो अप चलेगा। 6 दिन फॉलो अप, 7वें दिन 1 घंटे की
आमने सामने बात, ठीक है। वो फॉलो अप, हर आदमी अपनी अपनी रेटिंग कर रहा होगा। संतोष भाई से बात चल रही थी कल ही, बहुत देर मेरी 2 घंटे बात हुई है। ये आईटी में एक्सपर्ट हैं और मैंने कल इनको एक विजन दिखाया है कि संतोष भाई मुझे 1 लाख लोगों की समस्या दूर करनी है, कैसे करनी है तुम तय करो, ठीक है। और किस मैनेजमेंट आपका ऐप बनाना है, प्रोसेस मुझे नहीं पता क्या क्या बनने वाला है इन फ्यूचर में। अभी एक व्हाट्सएप से चालू करूंगा, और अगर संतोष भाई ने और बाकी लोगों ने साथ दे दिया तो बहुत जल्दी एक ऐसा ऐप ले आऊंगा कि वो आपको खुद मैसेज करेगा कि सर आपका टाइम हो गया, आपको ये काम करना है, ठीक है। बताने वाला भी तो होना चाहिए, ठीक है। ये आज आपने ये जो काम किए हैं इसके स्टार इतने मिले हुए हैं, इस दिन ये काम रह गया है, अब अगले दिन आप इसको डबल कर लीजिए। तो बताने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। तो आपको पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप जो हो सकता है मैं देने को। संतोष भाई से बात हुई, बहुत देर कल बात हुई, और अगर मैं बनारस में बैठ के बात कर रहा हूँ तो ब्रह्मांड चाह रहा है, इसीलिए बात हुई, ठीक है। तो ये आप सभी को मिलेगा। कितने लोग हैं संतोष भाई? 41। 41। जगत माता माँ लक्ष्मी स्टेबिलिटी बैलेंस ग्रोथ का नंबर है 41। मुझे नंबर से बड़ा प्रेम है। तो 41 लोग हैं। कल्पना जी, उन 41 लोगों के नाम नोट कर लेना आप। जी और भाई जी। और आप इन लोगों से पर्सनल बात कर लेना। टीम वाले तो तुरंत हो जाएंगे, जैसे अभी हमारे बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी टीम के नहीं है, उनसे आप पर्सनल बात कर लेना, और जो एग्री हो उनको आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। जबरदस्ती किसी को नहीं करना, एग्री वालों को करना। तो अब शुरुआत करते हैं आज की प्रोसेस का। आप सभी लोग मेरे साथ साथ मेरे पीछे पीछे इस क्रिया को आग बंद रखेंगे। मैं जैसा बोलता जा रहा हूं आप मेरी चीजों को अपने मन में फील करते करते बोलेंगे, ठीक है। और बहुत आराम से करेंगे, कोई जल्दी। सब लोग तैयार हैं? किसी के मन में कोई सवाल तो नहीं है? किसी के मन में कोई सवाल तो नहीं है? फिर मैं आज की प्रोसेस शुरू करूं। किसी के मन में कोई सवाल? पक्का? ललित भाई बताएं, कोई सवाल किसी के मन में पूछ नो सकता सर। है? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। रौनक जी बताएं, कोई सवाल? प्रेम भाई, मुझे सिर्फ यही पूछना था कि यहाँ ना, जैसे वहां पर तो जनवरी 1 हो गई है, पर मेरे यहाँ अभी ना दिसंबर 31 चल रहा है। अभी अभी आपका तो ये बहुत अच्छी बात है। आप कनाडा में बैठी हुई हो, और हमारे लंदन में भी मोनिका बहन के यहाँ रात चल रही है, तो आप लोग के लिए तो एक सोने पे सुहागा है। अभी प्रैक्टिस, मतलब आज टेस्ट मैच खेलेंगे, और कल 1 तारीख को ब्रह्म अभिजीत मुहूर्त, अपने यहाँ का अभिजीत मुहूर्त निकाल लीजिए। नहीं निकाल पाएंगी तो अभय भाई के पास मैसेज कर देना, वो आपको आपके आपके शहर का अभिजीत मुहूर्त निकाल के दे देंगे। करीबन 12 और 12:30 के बीच के होता है अभिजीत अच्छा। मुहूर्त। उस समय पे ये काम करेंगे, ठीक ठीक है। है। भगवान सही है। श्री राम का जन्म हुआ था अभिजीत मुहूर्त में, ठीक है। और कई ऐसे विशेष काम हुए थे। वो एक ऐसा समय होता है जब आपको मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। मतलब ठीक है। कभी भी या आपको मुहूर्त ना समझ में आए तो आप अभिजीत मुहूर्त पकड़ लें। किसी काम की शुरुआत करनी है, कहीं जाना है, किसी को कुछ बड़ा बड़े लेवल का काम करना है, अभिजीत मुहूर्त मैक्सिमम दोपहर 12 से 12:30 के बीच में होता है। मैक्सिमम एक मोटा मोटा टाइम मैं बता रहा हूं। और इसमें आपको किसी पंडित से, किसी पुरोहित से समय पूछने की जरूरत ही नहीं है। अभिजीत बुधवार को बस नहीं होता है, बुधवार को, क्योंकि उस समय राहु काल पर पड़ जाता है। बाकी समय अभिजीत मुहूर्त को आप आंख बंद करके कर सकते हैं, ठीक है। तो बेस्ट विशेष। सभी लोग, जितने लोग भी आ चुके हैं, आप लोग सब या लोग तैयार हो जाएं। और आशा करते हैं आज का ये छोटा सा सेशन आपके काम आएगा। मुझे नहीं पता कौन आया है कौन नहीं आया है, तो आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार, क्योंकि आज मुझे नहीं, मेरे हाथ में कंट्रोलिंग नहीं है। और ऐसा बहुत कम होता है कि सलीम भाई के हाथ में कंट्रोलिंग ना हो, ठीक है। तो ये सौभाग्य है, कभी कभी ऐसा भी होना होना चाहिए। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं? अपनी कुंडली को बैलेंस करने जा रहे हैं। क्यों करने जा रहे हैं? हमको इस ब्रह्मांड से बहुत कुछ चाहिए। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप सब तक? जी श्रीम भाई। मेरी आवाज क्लियर है, ओके है? क्लियर। हाँ श्रीम चलिए, भाई। चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम भाई को बहुत जरूरी था, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, श्याम भाई बहुत परेशान चल रहे हैं। तो चलो मैं अपनी तरफ से कुछ दे सकता हूँ, तो चलो मेरी तरफ से एक जगत माता माँ लक्ष्मी ने इस लायक बनाया कि मैं आज ये आपको देना चाह रहा हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं।
सबसे पहले सब लोग शांत मन से बैठ जाएंगे, और मैं जगत माता माँ लक्ष्मी को मानता हूं तो मैं उनको ध्यान करूंगा। आप जिसको मानते हैं आप उसको ध्यान कर सकते हैं। यदि आप उस जगत माता माँ लक्ष्मी को मानते हैं तो आप भी उनको ध्यान ध्यान कर सकते हैं। मेरी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि नहीं आप इसको करें इसको ना करें। आपको जो अंतर मन से अच्छा लगे, आपको वाहे गुरु अच्छे लगते हैं आप उनका ध्यान कीजिए, आपको कृष्ण जी अच्छे लगते हैं आप उनका ध्यान कीजिए। आपको जो अच्छा लगता है वो अपने आप चेंज हो जाएगा। आपको आपके धर्म के कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, आपको कोई नहीं अच्छा लगता, आपको अपने माँ बाप अच्छे लगते हैं, तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, आपको कोई गुरु अच्छे लगते हैं आप उनको ध्यान कीजिए, कोई समस्या नहीं है। तो आप बस आंख बंद कर लेंगे, मेरी आवाज पे फोकस रहेगा सबका। ठीक है, और मैं जैसा जैसा करता जा रहा हूं आप वो फीलिंग अपने अंदर लेते जाएंगे। ठीक है, चलिए आंख बंद करिए, फील करिए सब लोग। हे जगत माता माँ लक्ष्मी, हे जगत माता माँ लक्ष्मी, हे जगत माता माँ लक्ष्मी, बहुत बहुत दिल से आभार। आज सबसे पहले आपको और इस पूरे इस ब्रह्मांड को वर्ष 2026 जनवरी पहली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये मैं श्री रजत पूरे ग्रुप के साथ आपके चरणों में वंदन करता हूं, और मुझे वो ताकत दे जो इनकी दशा और दिशा बदल पाए। मेरी औकात नहीं है, मेरी क्षमता नहीं है मैं कुछ कर पाऊं, लेकिन आपकी वो क्षमता है, आप चुटकी बजा के सब कुछ कर सकते हैं। तो आज का ये 15-20 मिनट की पावर मुझे आपसे स्पेशल वाली चाहिए इन सब के लिए, और मुझे लगता है कि आप जरूर पूरी करोगे। तो सभी लोग अपनी आंखें फील कर बंद कर लेंगे, और बस अब मेरी आवाज पे ध्यान रखेंगे, पूरा फोकस रखेंगे और महसूस करेंगे वो फीलिंग। हे जगत माता, आज 1 जनवरी 2026 अपना नाम अपने मन में ले लीजिए। जैसे मेरा नाम श्रीम रजत है, आप अपना नाम ले लीजिए, जो भी आपका नाम है। ठीक है, अगर यदि आपको आपका गोत्र पता है तो बोल लीजिए, और नहीं पता है ठीक है तो आप कश्यप बोल सकते हैं। जो भी हर व्यक्ति कश्यप गोत्र के साथ जुड़ जाता है उसको आप मन में ले लीजिए। मैं रजत गुप्ता या श्रीम रजत कश्यप गोत्र। ठीक है, आज अपने घर पे बैठकर, ठीक है, या अपने इस शहर में बैठकर, या जो भी जहां आपका स्थान हो वहां का नाम ले लीजिए, बैठकर एक छोटा सा संकल्प कर रहा हूं। मुझे आपकी दिव्य शक्ति की जरूरत है, मुझे आपकी एनर्जी की जरूरत है, क्योंकि आपकी ऊर्जा से मैं अपने और अपने परिवार को बैलेंस कर सकता हूं। आप चाहो तो उस अपनी कृपा दृष्टि का एक छोटा सा अंश मेरे और मेरे परिवार के ऊपर बरसा दीजिए। ठीक है, क्योंकि आप वो माँ है जो बिना मांगे सब कुछ दे देती हैं। तो हे माँ लक्ष्मी, मैं एक छोटा सा बच्चा आपकी गोद में बैठकर कुछ निवेदन कर रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो पूरी होंगी। आपके चरणों में वंदन। आपके मैं कस के आपको पकड़े हुए हूं, आपके पैरों को पकड़े हुए हूं, और महसूस कर रहा हूं कि हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे अंदर ऊर्जा भर रहे हैं, मेरे अंदर शक्ति भर रहे हैं, मेरे अंदर पावर भर रहे हैं, जिसकी मुझे और मेरे पूरे परिवार को बहुत जरूरत है। हे माँ लक्ष्मी, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन कर रहा हूं, अगर हो सके तो वो आप छोटा सा मेरा निवेदन, एक बच्चे की हट का निवेदन, क्योंकि एक बच्चा अपनी माँ से कुछ भी मांग सकता है। तो हे माँ लक्ष्मी, आप चाहो तो वो एक छोटे बच्चे का हट समझ के पूरी कर देना, क्योंकि जब भी एक बच्चा हट करता है तो माँ जरूर उसको पूरा करती है। हे माँ लक्ष्मी, मैं आपके चरणों में वंदन करता हूँ। हे माँ लक्ष्मी, हमारे जगत पिता विष्णु जी, हमारे जगत गुरु देवों के देव महादेव को बैलेंस आप कर सकते हो। मेरी प्रार्थना आपसे है, आप जगत पिता विष्णु जी और देवों के देव महादेव यानी कि जगत गुरु को आप खुद बैलेंस कर लेना, क्योंकि मुझे लगता है माँ के पास मैंने कह दिया तो आप सब जगह बैलेंस कर सकते हो। हे माँ लक्ष्मी, आपसे निवेदन है, हो सके तो आप हमारे जीवन में आने वाले संकटों को रोक दो। हो सके माँ लक्ष्मी तो हमारी कुंडली को बैलेंस कर दो। हो सके तो हमारे सभी 9 ग्रहों को बैलेंस कर दो। हो सके तो सभी राशियों को बैलेंस कर दो। हो सके तो 27 नक्षत्रों को बैलेंस कर दो। हो सके तो हर उस चीज को बैलेंस कर दो जो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष
हमको या हमारे परिवार के ऊपर अपना प्रभाव डाल रही है। हे माँ लक्ष्मी, आप सबसे पहले सूर्य देव को बैलेंस करो, क्योंकि यदि सूर्य देव बैलेंस होंगे तो हमारे अंदर वो पावर जनरेट होगी जो हमें सख्त जरूरत है। हे माँ लक्ष्मी, आप उसके बाद चंद्रदेव को बैलेंस कर दो, क्योंकि अगर चंद्रदेव बैलेंस होंगे तो मेरी सूर्य देव से आत्मा बैलेंस हो जाएगी, चंद्रदेव से मन बैलेंस हो जाएगा। हे माँ लक्ष्मी, इसके बाद मंगल देव को बैलेंस कर दो, क्योंकि हर जीवन में कई बार हमको साहस की जरूरत पड़ती है। हे माँ लक्ष्मी, हमारे जीवन में बुद्ध को बैलेंस कर दो, क्योंकि हमारी वाणी और बुद्धि जब तक दमदार नहीं होगी तब तक हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। हे माँ लक्ष्मी, हमारे जीवन में गुरु को बैलेंस कर दो, क्योंकि ज्ञान के बिना हम अधूरे हैं। ज्ञान ही हमको हाईएस्ट लेवल तक ले जा सकता है, ज्ञान ही हमको बचा सकता है। हे माँ लक्ष्मी, हमारे जीवन में शुक्र को बैलेंस कर दो, क्योंकि बिना प्यार के, बिना लग्जरी के, बिना भौतिक सुख सुविधाओं के हम अपने जीवन को हाईएस्ट पोजीशन तक नहीं ले जा सकते, या हम अपने आप को संतुष्ट नहीं कर सकते। हे माँ लक्ष्मी, हमारे जीवन में शनि देव को बैलेंस कर दो, क्योंकि वो जब भी अनबैलेंस होते हैं तो बहुत नुकसान करते हैं। कलयुग में वो राजा की तरह होते हैं। हमसे जाने अनजाने में पंच तत्वों से रिलेटेड जितनी भी गलतियां हुई हो उनको माफ करने में हमारी कृपा करिए। हमसे, मानव से, मानव जीवन में पंच तत्व, प्राणियों में पंच तत्व, जीव जंतुओं के पंच तत्व, पेड़ पौधों के पंच तत्व, ब्रह्मांड के पंच तत्वों में जिन जिन लोगों से जाने अनजाने पे इस जन्म और पिछले कई जन्मों में जो गलतियां हुई हो उसको एक छोटे बच्चे द्वारा की हुई गलतियों के रूप में मानकर उसको क्षमा कर दो। और हे माँ लक्ष्मी, आप हमको ऐसी कृपा करो कि हम भविष्य में इस प्रकार की गलतियां ना करें, क्योंकि हम तो गलती करेंगे ही करेंगे, आप हो जो रोक सकते हो। हे माँ लक्ष्मी, आप ऐसी कृपा करो कि हमारा पहला भाव जो शरीर को रिप्रेजेंट करता है वो बैलेंस हो जाए। हे माँ लक्ष्मी, हम स्वस्थ हो जाएं, हमारा परिवार स्वस्थ हो जाए। हे माँ लक्ष्मी, आप हमारे दूसरे भाव को बैलेंस कर दो, जिससे हमारे जीवन में पैसा आ जाए, जिससे हमारी बेसिक या जरूरी चीजें पूरी हो सके। हे माँ लक्ष्मी, दूसरे भाव से हमारी वाणी को भी मजबूत कर दो। हे माँ लक्ष्मी, हमारे तीसरे भाव को मजबूत कर दो, बैलेंस कर दो, क्योंकि हमारे जीवन में भाई बहनों की बहुत जरूरत है, परिवार की बहुत जरूरत है। हमारा साहस बैलेंस कर दो। हे माँ लक्ष्मी, हमारा चौथा भाव बैलेंस कर दो, क्योंकि बिना गाड़ी घोड़ा बंगला पैसा और माता के स्वास्थ्य के हम कुछ नहीं कर सकते। हे माँ लक्ष्मी, हमारा पांचवा भाव बैलेंस कर दो, क्योंकि हमारे जीवन में संतान के बिना कुछ नहीं हो सकता। हमारी क्षमताओं को बैलेंस कर दो। हे माँ लक्ष्मी, छठा भाव जो हमेशा कष्ट का भाव होता है, शत्रु भाव होता है, कोई शत्रु हम पर हावी ना हो सके। हे माँ लक्ष्मी, हमारे जीवन में रुकावटों को समाप्त कर दो। हे माँ लक्ष्मी, छठे भाव से होने वाली सारी हानियों को समाप्त कर दो। हे माँ लक्ष्मी, हमारे सप्तम भाव को बैलेंस कर दो, क्योंकि बिना प्यार के, बिना परिवार के, बिना पति पत्नी के हम कुछ नहीं कर सकते, बिना व्यापार के हम कुछ नहीं कर सकते। हे माँ लक्ष्मी, हमारे अष्टम भाव को बैलेंस कर दो, क्योंकि हमें और हमारे परिवार के लोगों को लंबी आयु की जरूरत है, हमको ज्ञान की जरूरत है, हमको हमारे की कृपा की जरूरत है। हे माँ लक्ष्मी, नवम भाव के माध्यम से गुरुओं का आशीर्वाद दिला दो। हे माँ लक्ष्मी, हमारी हमारी आस्था धर्म के ऊपर बनी रहे, हम कभी भी अधर्म की का कोई काम ना करें। हे माँ लक्ष्मी, हमारे दसम भाव को मजबूत कर दो, क्योंकि हमारे जीवन में करियर, नौकरी, जॉब, बिजनेस जब तक बैलेंस नहीं होगा हम जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते। हे माँ लक्ष्मी, हमारे एकादश भाव जिसमें हमारी आय आती है उसको बैलेंस कर दो। हे माँ लक्ष्मी, हमारे द्वादश भाव जो 12वां भाव होता है, खर्चा हो लेकिन
बुरी चीजों पे खर्चा ना हो, बीमारी पे खर्चा ना हो, अच्छे कार पे खर्चा हो, हम गाड़ी ले लें, बंगला ले लें, इस तरह के खर्चे हों। हे माँ लक्ष्मी, हमारे 12 भावों को बैलेंस कर दो। यदि कोई भी ग्रह, 9 ग्रह यदि किसी गलत भाव में बैठा हुआ है, यदि वो शत्रु राशि में बैठा हुआ है, अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है, यदि वो अपनी नुकसान करने वाली स्थिति में बैठा हुआ है, उसको बैलेंस कर दो। और हमारे मित्र, जो हमारे जो ग्रह हैं, जो अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं, उच्च में बैठे हुए हैं, पावरफुल स्थिति में बैठे हुए हैं, वो अपनी पावर हमारे जीवन पे बरसाएं। हे माँ लक्ष्मी, अगर आप चाहो ये 2 मिनट में हो सकता है, हमारे लिए संभव है, लेकिन आपके लिए संभव है। हे माँ लक्ष्मी, ये छोटा सा निवेदन है आपके लिए। हो सकता है ये बहुत हल्का निवेदन हो, लेकिन इससे हमारा पूरा परिवार, हमारे बच्चों का परिवार, हमारे पूरे पूरे आसपास के लोगों की जिंदगियां बदल जाएंगी। हे माँ लक्ष्मी, ऐसा कर दो कि हमें आपसे कुछ भी ना मांगना पड़े, हमारी बिन मांगे सारी मुरादें पूरी हो जाए। हे माँ लक्ष्मी, ऐसी कृपा करो कि हमारे बच्चे स्वस्थ हो जाएं, आगे आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ हो जाएं। हे माँ लक्ष्मी, अब मैं आपसे क्या मांगूं, जितना मांगा है उतना तो दे ही देना, और अगर कुछ छूट गया है तो वो भी जरूर दे देना, क्योंकि माँ तो सब जानती है कि बच्चे को क्या प्राप्त होना चाहिए। बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं फिर से एक बार आपके चरणों को प्रणाम करता हूँ, और इस छोटी सी मैनिफेस्टेशन को आप संभाल के रखना, एक साथ मत देना, शायद मैं उसको संभाल नहीं पाऊंगा। धीरे धीरे करके, रुक रुक के, जरूरत पड़ने पर आप मेरी सारी ये मनोकामनाएं पूर्ण कर देना, और हमको सारे संकटों से बचा लेना, क्योंकि हम इस युग में आए हैं जिसका नाम कलयुग है। संकट तो आना ही है, लेकिन आप उंगली पकड़ के चला लेना। हे माँ लक्ष्मी, मैं अपने और अपने परिवार को आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, और अपने आप को आप पे समर्पित करता हूँ। यथाशक्ति यथाभक्ति मैंने आपसे जो निवेदन किया है उसको आप स्वीकार करना। मैं बहुत दिल से आपका धन्यवाद देता हूँ, बहुत दिल से आपका धन्यवाद देता हूँ, बहुत दिल से आपका धन्यवाद देता हूँ। 2 बार, 3 बार आप लोग सांसें लें, अंदर करें और सांस बाहर करें, और फील करें कि आपके ऊपर माँ लक्ष्मी का, या जिस भी शक्ति का आपने आवाहन किया है, उसकी एनर्जी उस ब्रह्मांड से निकल के आपकी तरफ बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। और आपके सबसे सबसे पहले आपके ऊपर जो 7 चक्र होते हैं, सबसे हाईएस्ट चक्र पे आई है, फिर उसके नीचे आपके आज्ञा चक्र पे आई है। ऐसे धीरे 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 सारे चक्रों के अंदर समा रही है, और आपका पूरा शरीर प्रकाशमय हो रहा है। ऐसी अनुभूति अनुभव कीजिए, ऐसी फीलिंग करिए कि वो पावर लगातार आपको प्राप्त हो रही है, वो पावर लगातार आपको प्राप्त हो रही है, वो पावर आपको लगातार प्राप्त हो रही है। फिर दोनों हाथों को कस के रगड़िए, दोनों हाथों को मिला लीजिए, कस के रगड़िए, और बीच वाली उंगली को अपनी आंखों पे लगाइए। दोनों हाथों से बीच वाली, सिर्फ बीच वाली, मैंने एक दिन बताया था ये हीलर है, ठीक है, ये आपको वो पावर दे सकती है जो आपको कोई नहीं दे सकता है। तो एक बार दिल से धन्यवाद करते हुए, दोनों हाथों को कस के रगड़ते हुए, बीच वाली उंगलियों को अपनी आंख पे रखिए, और इन 2 उंगलियों से, इस उंगली का यूज नहीं करना है जो आपकी अंगूठे और इसकी बीच की होती है, इन 2 उंगलियों से पूरे चेहरे पे ऐसे ऐसे धीरे धीरे फील कर लीजिए सभी लोग। चलिए, बताइए कोई सवाल, मेरा काम हो गया। ये चावलों का क्या करना है? बस मुझे पता था, मैं इसीलिए जानबूझ के पूछ रहा था। इस चावलों को अपने किसी भी गमले में डाल दीजिए, ठीक है। अगर आपने हाथ में जल लिया है तो वो भी गमले में डाल दीजिए, पैर पैर नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। और आपने जो भी संकल्प लिया है उसको आज, हाँ, जो भी संकल्प या दक्षिणा ली हुई है उसको आप किसी को बिस्कुट या खाना या केला, उसको लेके वो डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको, ठीक है। और किसी को नहीं बताना है कि आपने क्या लिया है क्या नहीं किया है। आपका 1 रुपए, आपका 1 रुपए किसी के 1 करोड़ के बराबर हो सकता है, ठीक है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आपका 1 रुपए भी हो सकता है
कि हमारे बीच में कई लोग ऐसे, उनके 1 करोड़ उनने रखे हैं और आपने 1 रुपए रखा है, तब भी वो 1 रुपए आपका ज्यादा होगा। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप 1 रुपए रखो, 1 करोड़ रखो या 100 करोड़ रखो। तो ये आज छोटा सा सेशन था या मैनिफेस्टेशन था, मुझे नहीं पता मैं करा पाया नहीं करा पाया, मुझे कुछ भी नहीं पता। और मैंने सोच के नहीं कराया है, मुझे ये भी नहीं पता कि सही हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि मैं 0/सन्नाटा हूं और मैंने तो समर्पित करके किया है, बाकी वो जानती हैं। और मुझे लगता है वो सब कुछ बहुत अच्छे से जानती है। अब आपके मन में कोई सवाल है आज के सेशन से लिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल, किसी के भी। वनीता बहन का सवाल आ रहा है कि और इस चीज को कब कर सकते हैं, बताइए। हाँ ठीक है ठीक है, बहुत सही मुझे बोला आपने भैया, ठीक है देखिए क्योंकि मैं देखिए ऑफिस में हूँ ना, तो मैंने वो मुझे जल्दी पता है, में मुझे समझ टाइम भी गया, मैं नहीं। आपकी बात को पहले ही समझ गया कि आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं। देखिए रौनक जी और बाकी लोगों के पास शानदार मौका है अभिजीत मुहूर्त को पकड़ने। अभिजीत मुहूर्त होता है 12 और 12:30 बजे के बीच का। आप लोग अगर अभी आपका छूट गया है तो आप अभिजीत मुहूर्त में कर लीजिए, और नहीं छूट आपका तब भी छूट गया है तो आप 6:30 बजे 6:30 बजे माँ लक्ष्मी और विष्णु जी का एक योग बनता है 6 और 3 का, तो शाम 6:30 बजे आप इसको फिर से कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आज छूट गया है तो कल दोपहर अभिजीत मुहूर्त पे कर लें, परसों, क्योंकि अभी तो नया साल चलेगा हफ्ते 10 दिन। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए कि नहीं नहीं हम पहले दिन ही करेंगे। आज मैंने ये, मुझे नहीं पता कौन सी एनर्जी थी जो मैंने देने का प्रयास किया है, वो पहुंची भी कि नहीं पहुंची, लेकिन ये एनर्जी आज भी आपको मिली है, कल भी मिलेगी और 1 महीने बाद भी मिलेगी। ठीक है, लेकिन भाव आपका यही हो जिस भाव के साथ मैं देना चाह रहा हूं। ठीक है, एक कहावत कही गई है, पानी की बौछार हो रही है और आपने सीधा पात्र पकड़ा है तो बूंदे जाएंगी, और अगर उल्टा पात्र पकड़ा है तो बूंदे नहीं जाएंगी। ठीक है, तो मुझे मेरे अंदर जो भी फीलिंग थी मैंने शेयर कर दी। आपने पात्र कैसे पकड़ा है ये आपके ऊपर है। ठीक है, और उस पात्र से आपका क्या होने वाला है, बहुत बढ़िया होने वाला है। और मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, मैं जानना भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि आपने एक अच्छा काम क्या किया है, पंच तत्वों से माफी मांगी है। 5 तत्व जो आपको जाने अनजाने में कई बार हमसे गलतियां होती हैं, वो उन्होंने माफ कर दिया तो ब्रह्मांड ने माफ कर दिया। ठीक है, तो कोई किसी के मन में कोई सवाल, किसी के मन में कोई सवाल? भाई जी एक सवाल था। हाँ बताएं। ये जैसे हमने दक्षिणा रखी, हेलो जी जी सुन रहे हैं सर, बताएं। इसको हम बढ़ा के भी तो वो कर सकते होंगे ना? अरे सर, पंच तत्वों को खुश करने के लिए जिस समय हम लोग अपराध करते समय नहीं सोचते हैं, तो अच्छे काम करते समय क्यों सोचे? भाई सोचना तो पड़ेगा, सॉरी। ठीक है, तो अगर आपने अभी मन में सोचा है कि हम 15 बिस्कुट के पैकेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आप 150 कर दो। अरे ऐसी कृपा बरसेगी कि जय 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 जय। तो वो कोई, देखिए क्वांटिटी और क्वालिटी डिपेंड करती है भाव पर। आपने अगर, मैंने बोला ना, आपका 1 रुपए और किसी के 1 करोड़ के बराबर है। ठीक है, और यथाशक्ति यथा भक्ति, मैंने एक शब्द बोला, यथाशक्ति यथा भक्ति। ठीक है, मैं ज्यादा संस्कृत इसलिए नहीं बोलता हूं क्योंकि बहुतों को हो सकता है कि बाउंस हो जाए, तो मैं शब्द लिमिटेड यूज करता हूं। ठीक है, तो आपके मेन होता है भाव। ईश्वर को कुछ नहीं पता, आपको इंग्लिश आती, हिंदी आती, उर्दू आती, ईश्वर को सिर्फ भाव पता है। ठीक है, तो हमें भाव के साथ काम करना है। और कोई सवाल किसी के मन में? सलीम भाई जी जी आदेश करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नहीं धन्यवाद, फिर आपकी दिशा बदल रही है। धन्यवाद जगत माता माँ लक्ष्मी, विष्णु भगवान और देवों के देव महादेव का। जब आप करा रहे थे, आंख मूंदे हुए थे जब मैं थे, तो कुछ अनुभूति हुई थी, जो सब मैं आपको बाद में शेयर करूंगा। हाँ नहीं नहीं, कभी नहीं मत शेयर करिए, किसी को मत शेयर करिए। जो अनुभूति होती है वो अपने तक रोक के रखिए। बस ये बता दीजिए हाँ ये हो गया, बहुत बहुत आपका और ईश्वर वाले का धन्यवाद, खत्म।
कभी देखो, ढिंढोरा पीटने से नजर लगती है, ठीक है, हमें नजर नहीं लगवानी है, किसी को नहीं लगवानी है, हम मना कर देते हैं। हम जैसे कि जब भी किसी का मोबाइल एनालिसिस करते हैं तो मेरी टीम जानती है कि मैं नंबर डिस्प्ले नहीं करता हूँ, नाम भी डिस्प्ले नहीं करता हूँ। हमें ढिंढोरा नहीं पीटना है, हमको काम करना है। हमको ये नहीं करना है कि भाई हम किसी को दिखाएं कि ये भैया फलाना व्यक्ति है, हमने बहुत बड़ा मेडल जीत लिया, उसके जीवन का रहस्य खोल दिया। क्यों खोल दिया भैया? तुम कौन भगवान हो? तुम उसके साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हो कि अगर उसकी शादी टूट गई और तुम बता रहे हो सामाजिक की उसकी शादी टूट गई? अपराधी बन गए तुम। तो कभी भी डिस्प्ले नहीं करनी चाहिए चीजें। तो आप, मैं, मेरी एडवाइस है, अगर आप मुझे कुछ मानते हैं, भाई मानते हैं, गुरु मानते हैं, कुछ भी मानते हैं, कभी भी कुछ भी हो, सामने वाले को धन्यवाद दे दो, ये मत बताना क्या हुआ। श्रीम भाई। जी जी आदेश। जी मैं सिर्फ ये बोलना चाह रही थी, एक्चुअली मुझे, मैंने मोबाइल कल से देखा है था, मुझे ना मेरे सर्वाइकल वाले पेन के कारण मैं मोबाइल देख नहीं रही थी। तो अभी मैंने 2 मिनट पहले जैसे मैसेज आया है 7:59 के 57 में मैंने देखा, और मैंने चावल वगैरह कुछ नहीं लिया, सिर्फ जल से जो शुद्ध किया खुद को, क्योंकि मुझे पहले से नहीं पता थे। लेकिन मैं बैठी और मैंने सोचा कि इस भाव रखती हूँ, क्या करूँ अभी तो, और संकल्प किया जो मुझे आज देना है। लेकिन चावल मैंने नहीं रखा क्योंकि मुझे जाना पड़ता और मैं चल नहीं पा रही दर्द कोई से बात, उतना। कोई मेरी बात बहन बहन मेरा अभी तक आप भाव पकड़ो, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने इसीलिए साफ शब्दों में कहा कोई फर्क नहीं पड़ता है चावल हो ना हो, जल हो ना हो। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कभी मौका मिलेगा आपको जरूर कुछ कहानियां सुनाऊंगा। लोग आंख बंद करके भगवान को 56 भोग खिला देते हैं और भगवान खा भी लेते हैं, जी। ठीक है। मानसिक पूजा कहते हैं इसको, ठीक है। अभी मैं आपको एक नया प्रोसेस बता रहा हूँ, आप में से कईयों को पता होगा, नहीं पता है तो सीख लीजिए। जीवन में सबसे बड़ी जो पूजा कही जाती है वो मानसिक पूजा होती है। सही बात है, सही। आप जीवन में, मैं आपको सत्यता बता रहा हूँ, आप क्या रोज 56 भोग बना सकते हो? नहीं बना सकते। भले ही तुम कितने बड़े करोड़पति हो, नहीं बना सकते, ठीक है ना। हमारा मन है रोज 56 भोग अपने ठाकुर जी को खिलाने का, या मन है लक्ष्मी जी को खिलाने का, हम रोज खिलाएंगे। कोई ब्रह्मांड की ताकत नहीं रोक सकती है। आंख बंद करेंगे, बोलेंगे भैया 11 प्रकार की मिठाइयां आ जाओ, हाली लग रही है, आ गई रबड़ी, आ गई वो 11 प्रकार के मेवे आ जाओ। आप भाव तो रखो, भगवान खाएंगे आके, जी। ठीक है। तो जब आप 56 भोग खिला सकते हो, तो ऐसी स्थिति थी तो आप तुरंत आंख बंद करती। मैं आपको सत्यता बता रहा हूँ, मेरे साथ कई बार हुआ, ये बातें बताने वाली नहीं होती हैं। ऐसा ऐसा कई वेद पुराणों में लिखा है। मैं ज्यादा कहानियों और सिस्टम में नहीं जाता हूँ। अगर आप नहाए भी नहीं हो ना, तो आप आंख बंद करिए और आप कहिए कि हम इलाहाबाद में हम त्रिवेणी नहा रहे हैं, गंगा जमुना सरस्वती के बीच में नहा रहे हैं, और वापस नहा शुद्ध हो जाएंगे। आंख बंद करते ही, फील करते ही शुद्ध जी। हो जाएंगे। तो अगर आपके मन में ऐसा था तो तुरंत आप अगली बार ऐसा कीजिए, आंख बंद करती ही मेरे हाथ में चावल आ गए, खत्म, आ गए, जी। आ गए तो आ गए। ये फीलिंग का गेम है। ईश्वर कुछ नहीं मांगता है। ईश्वर क्या आपके भोग मांग रहा है? कब खाते तो आप ही लोग हो घूम फिर के। ईश्वर आपके भाव मांग रहा है। कभी ऐसा देखा है कि दो दो रसगुल्ले कम हो गए? नहीं। जिस दिन ऐसा होने लगेंगे ना, तो वो आधे लोग वो प्रसाद चढ़ाना बंद कर देंगे। अरे यार हमने चढ़ाए तो 1 किलो यार, मिला सिर्फ एक है पीस, मन तो हमारा बहुत था खाने का रबड़ी। तो ये ईश्वर भाव देखता है। आप भाव भाव से पूजोगे ना, तो वो सब कुछ, आपका पिता भी बन जाएगा, माँ भी बन जाएगी। मैंने आज एक भाव रखा जिसको माँ का शब्द दिया। एक बच्चे के रूप में आज मैंने प्रयास किया कि आप बड़े बन के ना जाएं उनके सामने, एक बच्चे बन के जाएं। और माँ के पास यदि बच्चे बन के जाएंगे तो वो आपसे ज्यादा आपका ख्याल रख लेगी। तुम कौन होते हो बताने वाले कि तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए? ये भाव है। मैं भाव पे काम करता हूँ, मैं सिस्टम पे काम नहीं करता हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है। और किसी के मन में कोई सवाल? किसी के मन में कोई सवाल? कोई नहीं? खत्म करें आज का सेशन? बताएं, आदेश करें।
जी जी मिलन भाई आदेश। जैसे हमारी सुबह बात हुई थी तो मैंने सुबह ज्वाइन किया था 8:10 पे, बट आपको पता है मैं लेक्चर में था। तो अभी ये जो अभी आज का जो मैनिफेस्टेशन करा है उसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगा इस सेशन का? मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं है। अगर आज हो जाता है तो आज शाम तक मैं उपलब्ध करा दूंगा, नहीं हो पाएगा तो फिर आप कल अभिजीत मुहूर्त में कर लेना। अभिजीत मुहूर्त लमसम 12-12:30 बजे, ठीक है, दोपहर, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है। और मुझे लगता है आज का सेशन कोई सेशन नहीं था, लेकिन जो था वो बस एक भाव था, भाव का गेम था सारा। और जिसने भाव के साथ कर लिया तो वो अपने आप मुझे कुछ दिनों बाद कहेगा कि श्रीम भाई जो सोचा था, जो फील किया था, वो होना शुरू हो गया है। ठीक है, तो ये फीलिंग का गेम है। बात बोलनी थी। हाँ हाँ, जब से आपसे जुड़े हैं ना सब कुछ हो रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही। अभी कुछ नहीं हो रहा है डॉक्टर साहब, अभी बहुत ऊपर जाना है। नहीं, वो आपके और प्रभु की मर्जी, पर बहुत कुछ हो रहा है। हमारे बीच में कल संतोष भाई से बात हो रही थी। वैसे ये बातें बतानी नहीं चाहिए। संतोष भाई से मैं कह रहा था, जब मेरी बात शुरू हुई तो संतोष भाई से बात होते होते मैंने बोला कि संतोष भाई आज मैं आपको जो बता रहा हूँ, आपको भविष्य में क्या करना है आपने भी नहीं सोचा होगा, और मैं आपको बता रहा हूँ इन फ्यूचर में संतोष भाई कई हजार करोड़ कंपनी के मालिक होंगे। मैं बोल रहा हूँ यहाँ बैठकर, मैं बोल रहा हूँ। और शायद इनने भी नहीं सोचा होगा कि ये चार है, मैंने कल ही इनको डिफाइन कर दिया था। तो ये कृपा है इनके ऊपर बरसने वाली है, तो आप भी जुड़ेंगे तो अपने आप बरस जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको भाव रखना पड़ेगा, ईश्वर से कनेक्शन चाहिए। हमारे भाव को आप तभी वो ले सकते हो जब आप ईश्वर के साथ कनेक्टेड होगे, और ईश्वर से कनेक्टेड नहीं होगे। ये जो आपकी डॉक्टर साहब बात आई ना, ये बताती है कि आप ईश्वर से जुड़े हुए व्यक्ति हो। ईश्वर का मतलब गुरु से हो सकता है, अंतरात्मा से हो सकता है। ईश्वर मतलब सिर्फ ईश्वर नहीं है, ईश्वर मतलब आत्मा से जुड़े हुए व्यक्ति हो। तो आप बहुत आगे जाने वाले हो डॉक्टर साहब, और बहुतों की दशा और दिशा बदलने। मिलन भाई बहुत आगे जाने वाले हैं, 2032 तक ये झंडे गाड़ देंगे। मैं अभी से आपको घोषणा कर देता हूँ, घोषणा करना जरूरी होती है, क्योंकि झंडे तब गाड़ेंगे तो आप कहोगे हाँ श्रीम भाई ने बोला था। ठीक है, तो Well, जितने लोग भी हैं, थैंक यू वेरी मच श्रीम भाई। काशी में रहकर आपको हम सबका ध्यान रहा और आपने इतनी पावरफुल आज मेडिटेशन कराई हम लोगों को। मुझे नहीं पता कैसी थी, लेकिन मुझे अब तो याद भी नहीं कि मैंने क्या बोला, मुझे नहीं याद है। जी जी, मुझे कोई आप में से कोई अभय जी या मिलन भाई बता देना मैंने क्या बोला था, क्या गलतियां करी वो बता जरूर देना, और नहीं करी भी तो चलो छोटा बच्चा समझ के करी, वो माफ कर देंगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद स्नेहलता बहन, रीमा बहन, शुभम भाई, ललित जी, रौनक जी, वनीता जी, संतोष जी, पारुल जी। किसी के मन में कोई सवाल? कमलेश भाई, अंजू बहन, और कुछ नए लोग हैं। और आप नहीं भाई, खूब खूब धन्यवाद। आप एक बार कल्पना बहन अपना नंबर आप बोल देना, क्योंकि इनमें से कई लोगों को आपका नंबर नहीं पता होगा, ये आपसे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जी आप भाई। इनके एक बार अपना नंबर बोल दीजिए। अभी आज मैंने एक अनाउंसमेंट किया है, यदि आप चाहें तो हमारे साथ 108 दिनों के लिए फ्री में जुड़ सकते हैं, और अपने साथ बहुत कुछ पॉजिटिव एनर्जी हमारे साथ ले सकते हैं। और उसके लिए कल्पना बहन अपना नंबर आप एक बार बोल दीजिए। पुराने लोगों को पता है, नए लोग को, क्योंकि कुछ नए लोग भी मुझे दिख रहे हैं। 6931537313। अरे आराम से बोलिए, इतना कोई रटा हुआ नहीं, आराम आराम से बोलिए। 6931537313। लिख लिया सभी ने, नए लोगों ने? अगर आप मेरे किसी भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो एडमिन में इनका मैम का नंबर है। ठीक है, तो प्रहलाद सर बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत दिल से आभार। बहुत अच्छा लग रहा है आज बहुत दिन बाद आपको दोबारा देखा है।
और आशा करते हैं आपका और आपके यहाँ की लाइफ के सभी लोगों का बहुत पॉजिटिविटी चल रही है। मैंने बीच में आपकी एनालिसिस करी थी और आमने सामने है तो कुछ कमियां थी उन नंबरों में। मैं 2 मिनट में अगर आप कहें तो मैं बता दूं, वरना फिर आप मुझसे पर्सनल पे बात करना। ठीक है पहला सर, आप कल या परसों में मुझसे एक बार पर्सनल पे बात करना, कुछ कमियां थी उन नंबरों में। ठीक है, तो मैं बता दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। श्रीम और भैया थैंक यू सो मच। श्रीम भाई, थैंक यू सो मच हैप्पी न्यू ईयर श्रीम भाई, सभी लोगों को श्रीम भाई, जी जी जी, आपसे बात करनी कभी हो सकती है? मैं एक कल्पना बहन, कल्पना जी है, निकल गई। आप मुझे रिकॉर्डिंग अपना भी चल रही है। हाँ जी श्रीम भाई, रिकॉर्डिंग ऑफ कर लीजिएगा। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए भैया। श्रीम भाई कुछ कहना है क्या? हाँ हाँ भैया।